दोस्तों, रशिया इस समय भारत से अब एक एक करके बदले ले रहा है। 2 दिन पहले तो हद हो गई जब रशिया के ऑफिशियल मीडिया स्पुतनिक ने एक रिपोर्ट लिखी और उस रिपोर्ट में एक शब्द का इस्तेमाल किया और उसमें लिखा इंडियन एडमिनिस्ट्रेड नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश। इंडियन एडमिनिस्ट्रेड। दोस्तों, अमेरिका भारत के ऊपर बहुत जोर डाल रहा है कि तुम डील साइन करो। एक किस्म से भारत अगर इस किस्म की डील साइन करता है जो ट्रंप कह रहा है तो ये हमारे लोगों के लिए डेथ वारंट होगा। अब ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेड शब्द तो तभी यूज किया जाता है जब कोई डिस्प्यूटेड लैंड हो, क्योंकि इस किस्म की शब्दावली कश्मीर में यूज की जाती है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, तो डिस्प्यूटेड हो जाता है वो। रशिया नहीं मानता था अभी तक कभी, लेकिन रशिया ने पहली बार माना कि अरुणाचल प्रदेश डिस्प्यूटेड लैंड है इंडिया और चाइना के बीच में, कि इंडोनेशिया के सभी सामानों के ऊपर 19% ड्यूटी लगेगी अमेरिका में, और जब अमेरिका के सामान इंडोनेशिया में आएंगे तो उस पर 0% ड्यूटी लगेगी। ये तो गुलामी वाली बात हो गई। और अब ट्रंप साहब ने बोल दिया कि आप इंडोनेशिया का देखो डील, देखो कितना अच्छा डील हुआ, इंडिया शुड फॉलो सेम, कि भारत को सेम फॉलो करना चाहिए, कि आप हमसे हर साल इतने बिलियन डॉलर का तेल खरीदोगे, क्रूड ऑयल खरीदोगे, ये तुम्हें खरीदना पड़ेगा, और साथ में 50 से 75 प्लेन खरीदने पड़ेंगे बोइंग के। प्रेशर डाल दिया गया। वो बदला ले रहा है, इसलिए इंडिया को S-400 भी नहीं दे रहा है, चाइना को दे दिए। 2 बचे हुए हैं, पैसे मिल चुके हैं, तो भी S-400 सौंप ले रहा है वो। भाई, भारत का अगर ये इस डील को आधार बना के या वियतनाम की डील को आधार बना के अगर भारत साइन करता है तो हमारे तो डेथ वारंट है। ये तो भारत को कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, रशिया इस समय भारत से अब एक एक करके बदले ले रहा है। अब वो प्लान्ड वे में बदले ले रहा है, और ये एक किस्म से कहा जाए तो कुछ भारत के द्वारा जो बेरुखी दिखाई जा रही थी रूस के प्रति, काफी समय से रूस उसको पहचान रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था, कि भारत धीरे धीरे अमेरिकन कैंप में चला गया था। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि इंडिया इज इन अमेरिकन कैंप वेरी फर्मली, और जो अमेरिका कहेगा इंडिया वो करेगा। हमारा दशकों का साथी रशिया दरअसल अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमारा सपोर्ट नहीं करता है। ये बात तो सही है। इसके बाद कई वृत्तांत ऐसे आए, जैसे कि पाकिस्तान को टेरर ग्रुप का जब वाइस चेयरमैन बनाया गया तो भारत ने उसका विरोध नहीं किया, सॉरी रूस ने उसका विरोध नहीं किया। और कई और इश्यूज के ऊपर जहां भारत को शायद जरूरत हो सकती थी रूस की, रूस भारत के साथ खड़ा नजर नहीं आया, बल्कि चीन के साथ खड़ा नजर आया। और नो लिमिट एग्रीमेंट भी तो चीन के साथ ही है उसका। दोस्तों, अमेरिका भारत के ऊपर बहुत जोर डाल रहा है कि तुम डील साइन करो, और अब उसका एक नया टेम्पलेट भी आ गया है। भारत बहुत सारी चीजें रजिस्ट कर रहा है कि हम ये नहीं करेंगे। चुनौती डाल दी है कि तुम उस फार्मूले के ऊपर डील साइन करो जिस फार्मूले के ऊपर इंडोनेशिया ने कुछ दिन पहले इंडोनेशिया के ऊपर 30-32% का टैरिफ लगा दिया है। भारत के हालात इस वक्त आगे कुआं और पीछे खाई वाले हो चुके हैं, क्योंकि एक तरफ रशिया पेच कस रहा है जबकि दूसरी तरफ अमेरिका फोर्स कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो बाकायदा नाम ले लेकर धमकियां दे रहा है कि भारत जो है वो टैरिफ किंग है, उसे हम उसकी औकात दिखाएंगे। और अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो भारत को बताया गया है जिस तरह इंडोनेशिया के साथ अमेरिका की डील साइन हुई है, बिल्कुल उसी तरह तुम डील साइन करोगे हमारे साथ। अब उस डील में ऐसा क्या है कि भारतीयों के अभी से पसीने छूटने लग चुके हैं और वो अपने टीवी चैनल पर आकर रोते दिखाई दे रहे हैं कि ट्रंप हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा। एक तरफ रशिया मार रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो पेच कस रहा है, और हालत अब भारतीयों की ये हो चुकी है। इस एंकर की जुबानी आप सुनेंगे तो आपको सारी हकीकत वाजे हो जाएगी कि भारत के साथ हो बड़ा बुरा रहा है कि उनकी शामत अब दोनों तरफ से आ चुकी है, ना एक तरफ जाने जोगे हैं और ना ही वो दूसरी तरफ। कुछ दिन पहले इंडोनेशिया के ऊपर 30-32% का टैरिफ लगा दिया गया था, अब उसे घटाकर 19% कर दिया गया है। डील हो गई, लेकिन इस डील के जब आप माइक्रो प्रिंट तो अभी आने बाकी है, लेकिन जो भी प्रिंट्स आए हैं वो बहुत खतरनाक है। वो एक किस्म से भारत अगर इस किस्म की डील साइन करता है जो ट्रंप कह रहा है तो ये हमारे लोगों के लिए डेथ वारंट होगा, मौत का फरमान होगा। ये कई बार ऐसा हुआ है कि रशिया ने भारत को सुखोई 57 S-500 ऑफर किए कि हम तुम्हारे यहाँ बना देंगे, सोर्स कोड दे देंगे, लेकिन भारत उसको भाव नहीं दे रहा इस टाइम। भारत अवॉइड कर रहा है उसको। इसको रशिया समझ रहा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कभी कभार बीच में पुतिन मिलते हैं तो मोदी जी उसको गले लगाते हैं, लेकिन वो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए है। अदरवाइज मोदी जी का दिल अब पुतिन से खत्म हो गया और ट्रंप के कैंप में चले गए हैं। हालांकि ट्रंप भी धोखेबाज है, मैं आपको बताऊं। अब सवाल पैदा होता है यहां पर कि रशिया नाराज क्यों है। रशिया की नाराजगी पता है, क्योंकि इंडिया डिस्टेंसिंग कर रहा है, उससे दूरी बना रहा है। लेकिन 2 दिन पहले तो हद हो गई जब
रशिया के ऑफिशियल मीडिया स्पुतनिक ने एक रिपोर्ट लिखी और उस रिपोर्ट में एक शब्द का इस्तेमाल किया और उसमें लिखा इंडियन एडमिनिस्ट्रेड नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश। इंडियन एडमिनिस्ट्रेड। अब ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेड शब्द तो तभी यूज किया जाता है जब कोई डिस्प्यूटेड लैंड हो। डील की क्या विशेषता है वो मैं आपको बता देता हूं। इंडोनेशिया के साथ जो डील हुई है, जो भारत के साथ भी वैसी डील करना चाहता है कि इंडोनेशिया के सभी सामानों के ऊपर 19% ड्यूटी लगेगी अमेरिका में, और जब अमेरिका के सामान इंडोनेशिया में आएंगे तो उस पर 0% ड्यूटी लगेगी। ये तो वही टेम्पलेट मॉडल हो गया जो इंडोनेशिया अपना वियतनाम का था, कि वियतनाम के हर सामान पर 20% ड्यूटी लगेगी और अमेरिका का हर सामान जो वियतनाम में आएगा उस पर 0% ड्यूटी लगेगी। यहां भी वही टेम्पलेट आ गया और साथ में कुछ और कड़ी शर्तें रख दी गई। वो ये कि हमारे किसी भी सामान के ऊपर टैरिफ बैरियर तो छोड़ो, कोई नॉन टैरिफ बैरियर भी आप नहीं मार सकते हो। नॉन टैरिफ मतलब अगर आप सड़ा गला सामान भी, जूसेस भी या फ्रूट वेजिटेबल नट्स बेचते हो, कीड़े पड़े तो भी आप मना नहीं कर सकते, कोई रोक नहीं लगा सकते नॉन टैरिफ बैरियर के आधार पर भी। या एक और कंडीशन लगा दी गई उनके ऊपर कि आप हमसे हर साल इतने बिलियन डॉलर का तेल खरीदोगे, क्रूड ऑयल खरीदोगे। अरुणाचल को चाइना साउथ तिब्बत मानता है और डिस्प्यूटेड लैंड मानता है। रशिया नहीं मानता था अभी तक कभी, लेकिन रशिया ने पहली बार माना कि अरुणाचल प्रदेश डिस्प्यूटेड लैंड है इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि इस किस्म की शब्दावली कश्मीर में यूज की जाती है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, तो डिस्प्यूटेड हो जाता है वो। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लिए चाइना के अलावा बाकी किसी और देश ने कभी इस किस्म की शब्दावली का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया, जो रशिया ने ऑफिशियली 2 दिन पहले किया कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडाइम और पॉलिसी शिफ्ट है और सोच में, उनके विचारों में शिफ्ट है कि रशिया ने अब इंडिया को रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। यानी कि एक किस्म से कहा जाता अब इंडिया से उसने बदला लेना शुरू किया है। ये तुम्हें खरीदना पड़ेगा और साथ में 50 से 75 प्लेन खरीदने पड़ेंगे बोइंग के। प्रेशर डाल दिया गया, जिसको इंडोनेशिया ने स्वीकार कर दिया। भाई उसकी जरूरत है या नहीं है इस विमान की एयरलाइंस में। वैसे आप अंदाज़ा लगाइए कौन सा बिल भारत से पास करवाने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के। अमेरिका में जो सामान जाएगा भारत का, उस पर टैरिफ लगेगा, जितनी भी परसेंटेज वो तय करेगा, जबकि अमेरिका का जब भारत आएगा 0% टैरिफ, प्लस क्रूड ऑयल भी खरीदेगा रशिया से नहीं अमेरिका से, उसकी मर्जी के दामों पर, प्लस बोइंग के जहाज़ भी खरीदेगा, प्लस और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स खरीदी जाएंगी। ये हालात हैं अब भारत के, और यही वजह है कि रशिया एक तरफ से पेच कस रहा है और दूसरी तरफ से अमेरिका अपनी मर्जी का बिल लाने की और उसे फोर्स कर रहा है नरेंद्र मोदी को कि तुमने अगर बचाव चाहना है या 500% टैरिफ से बचना है तो ये काम तुम्हें करने पड़ेंगे। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।